इस मार्च दिन शुक्रवार, हिंदी तिथि तृतीया। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। अच्छा, एक तो आज नवरात्रा का तीसरा दिन है। इस दिन मां चंद्रघटा की पूजा की जाती है। और वही दोस्तों, आज 24 मार्च को विश्व तपेदिक दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, वर्ल्ड टीबी डे के रूप में। और आज इस मौके पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड के गोड़ा में डिजिटली रूप से टीबी उन्मूलन अभियान की शुरुआत भी करेंगे। सरकार ने मकसद रखा दोस्तों, साल 2025 तक भारत को टीबी मुक्त बनाया जाएगा। विश्व टीबी दिवस पर कई तरह के कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। और वैसे एक बड़ी खुशखबरी भी है कि अब टीबी की पहचान और भी आसान हो गई है। हमारे देश के वैज्ञानिकों ने नई टेस्टिंग तकनीक खोज निकाली है, जिससे क्विक रिजल्ट मिलेगा और मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस का भी पता चल सकेगा। तो ये भारत को टीबी मुक्त बनाने के लिए सरकार की एक नई पहल है। और आज देश के पीएम उत्तर प्रदेश वाराणसी का दौरा करेंगे। यहाँ देश को टीबी मुक्त करने के लिए काशी से पंचायत अभियान की शुरुआत भी करेंगे। और इसके अलावा उत्तर प्रदेश काशी में 1800 करोड़ रुपए की नई नई परियोजनाओं का उद्घाटन भी करेंगे। अब बिजली उत्पादन भी करेगा जलकल विभाग। दरअसल बनारस में वाराणसी में आज देश के पहले सार्वजनिक परिवहन रोपवे की सौगात भी देंगे। इसका उद्घाटन करेंगे। 644 करोड़ की लागत से ये तैयार किया गया है और ये देश का पहला अर्बन ट्रांसपोर्ट रोपवे है। इसकी कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। रेलवे स्टेशन से गोदोलिया तक इसकी लंबाई लगभग 4 किलोमीटर है। सड़क से 50 मीटर ऊपर चले गए। और इसके साथ ही बनारस में अब जल वितरण के साथ बिजली का उत्पादन भी शुरू होगा। 40 सोलर ट्री भी लगाए जाएंगे। और इस रोपवे के फैसले से वाराणसी घूमने का अनुभव पूरी तरह से बदल जाएगा। तो दोस्तों, ये कुछ आज का प्रोग्राम रहेगा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। और वैसे अगले महीने 14 अप्रैल को पीएम मोदी असम राज्य में एक एम्स हॉस्पिटल का उद्घाटन भी करेंगे, है ना। और अगली बड़ी खबर देखिए आप, अमेरिका में बैंकिंग संकट के बीच पीएसयू बैंकों के प्रमुखों से मिलेगी देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। पीएसयू यानी पब्लिक सेक्टर के जो बैंक है, सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंक, उनके डायरेक्टर के साथ मीटिंग करेगी देश की वित्त मंत्री 25 मार्च को। वैसे बैंकिंग न्यूज से एक और अपडेट आ रहा, देश का दूसरा सबसे बड़ा निजी बैंक अब आपको ज्यादा ब्याज देगा। ग्राहकों को 7.25% तक इंटरेस्ट मिलेगा एफडी पर। दरअसल आईसीआईसीआई बैंक ने एफडी की ब्याज दरों में इजाफा यानी कि बढ़ोतरी कर दी है। और देखिए अब आपको 30 दिन से 45 दिन और अलग अलग दिनों की एफडी पर कितने प्रतिशत ब्याज मिलेगा, जिसकी जानकारी भी आप देख सकते हैं। अच्छा, बड़ी खबर देखिए, विश्व बैंक के अध्यक्ष पद के लिए नामित अजय बंगा भारत पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से वो मुलाकात करेंगे और 2 दिन के भारत दौरे पर आए हुए हैं। वो देश की वित्त मंत्री सीतारमण से भी मुलाकात करेंगे। और ये विश्व बैंक के अगले प्रेसिडेंट भी बन सकते हैं, क्योंकि इसके लिए नॉमिनेट हुए हैं। अच्छा, मैं देखिए दोस्तों, एक और बार भूकंप आया हमारे देश में। मणिपुर के मोइरांग में 3.8 की तीव्रता रही। गनीमत रही कि किसी तरह के नुकसान की कोई खबर नहीं है। अच्छा, टेक्नोलॉजी से खबर आ रही, अब डेस्कटॉप यूजर्स भी कर सकेंगे ग्रुप कॉल। और साथ ही आपको पहले से फास्ट तरीके से यूज करने का मौका मिलेगा व्हाट्सएप के डेस्कटॉप वर्जन को। जी हाँ दोस्तों, विंडोज यूजर्स के लिए व्हाट्सएप ने एक नया ऐप लॉन्च किया। और इस ऐप की मदद से वीडियो कॉल में 8 और ऑडियो कॉल में एक साथ 32 लोग जुड़ सकेंगे। जिस तरह से मतलब जूम वगैरह, स्काइप वगैरह पर एक साथ वीडियो कॉलिंग होती है ना, वो अब आप व्हाट्सएप वेब पर भी यूज कर पाएंगे, है ना। चलिए अगली खबर देखिए, बड़ी अच्छी खुशखबरी आ रही है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने बड़ा ऐलान कर दिया है। 6 महीने के लिए ब्याज दरों को बढ़ा दिया। अब आपको निवेश करने पर ज्यादा फायदा मिलेगा। दरअसल भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने 22 मार्च 2023 से लेकर अगले 6 महीने तक यानी 21 सितंबर 2023 तक के लिए लागू केंद्र सरकार के फ्लोटिंग रेट बॉन्ड 2033 यानी जीओआई एफआरबी 2033 की ब्याज दरों की घोषणा कर दी। और आरबीआई की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक ये ब्याज दर 8.51% प्रति वर्ष होगी। कुल मिलाकर के सरकारी बॉन्ड रेट को ये बढ़ा दिया गया है ना। अच्छा, अगला अपडेट आ रहा रमजान पर देखिए आप। आज 24 मार्च शुक्रवार से रमजान का महीना शुरू होने जाना और भारत में कहीं नहीं दिखेगा ईद का चांद। एमसीसी की तरफ से ये घोषणा की गई है। हालांकि रमजान उल मुबारक का चांद दिखा 24 को पहला रोजा रहेगा। मौलाना शमसुल कमर कादरी ने कहा कि रहमतों और बरकतों का ये महीना है। इसी के साथ ही सहरी और इफ्तार का कैलेंडर जारी हो चुका है। इस बार 14.25 घंटे रोजा रखना होगा। अच्छा, अगली बड़ी खबर देखिए, अडानी पावर को फिर निगरानी में रखा जाएगा। बीएसई और एनएसई ने यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने अडानी पावर को दूसरी बार शॉर्ट टर्म एएसएम फ्रेमवर्क में डाल दिया। सर्विलांस पर रहेगा अडानी पावर का स्टॉक, है ना। अच्छा, मैं देखिए, इसरो प्रमुख का कहना है कि चंद्रयान 3 एवं आदित्य एल प्रथम को इसी साल 2023 के मध्य में भेजा जाएगा। अंतरिक्ष के क्षेत्र में ये भारत की एक नई कामयाबी होगी। और देखिए, इसरो का अगले साल का प्लान है गगनयान मिशन अगले साल 2024 में लॉन्च होगा। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने भी कहा कि अंतरिक्ष में महिला रोबोट व्योम मित्र को भेजा जाएगा। अच्छा, बड़ी खबर आ रही, इंटरकास्ट मैरिज करने वालों की बल्ले बल्ले 5 लाख की तो एफडी मिलेगी और ज्वाइंट अकाउंट में 5 लाख और मिलेंगे। ये घोषणा की गई है राजस्थान सरकार की तरफ से। इंटरकास्ट मैरिज करने पर अब राजस्थान की सरकार 10 लाख रुपए देगी। 5 लाख की एफडी और 5 लाख सीधे बैंक खाते में आएंगे। इस बात की घोषणा राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट में की थी। तो इस योजना को अब शुरू कर दिया गया है। वैसे आपको पता होगा, नहीं तो मैं आपको बता दूं, इंटरकास्ट मैरिज का मतलब होता है दोस्तों, जब 2 अलग अलग जाति के लोग शादी करने का फैसला करते हैं। मतलब लड़का लड़की दोनों की जाति अलग अलग होती है, तो उसे इंटरकास्ट मैरिज कहते हैं। तो इस तरह की शादियों पर अब राजस्थान सरकार 10 लाख रुपए तक का फायदा देगी सीधा। इस योजना के बारे में ज्यादा जानकारी आप sje.rajasthan.gov.in पोर्टल के जरिए चेक कर सकते हैं और यहीं से फॉर्म भर के अप्लाई भी कर सकते हैं। और वैसे भी आजकल तो समाज में लव मैरिज का क्रेज बढ़ ही रहा, तो युवा लड़के लड़कियों के लिए ये मतलब राजस्थान सरकार की बहुत ही अच्छी घोषणा कह सकते हैं आप इसे। अच्छा, अगला अपडेट आ रहा दोस्तों, बॉलीवुड से खबर देखिए। बॉक्स ऑफिस पर बेहाल कपिल शर्मा की फिल्म जुगाटो के लिए खुशखबरी आई है। इस फिल्म को उड़ीसा राज्य में टैक्स फ्री कर दिया है। वैसे आपको बता दूं, इस फिल्म की ज्यादातर शूटिंग भी उड़ीसा के भुवनेश्वर में ही हुई थी और हो सकता है कि शायद इसी वजह से
उड़ीसा सरकार ने इस फिल्म को कर मुक्त कर दिया, टैक्स फ्री कर दिया। जिस तरह से ज्यादातर राज्यों में द कश्मीर फाइल फिल्म को किया था ना, वैसे ही। वैसे दोस्तों आपने ये मूवी देखी या नहीं? अगर देखी तो कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। और अगला अपडेट आ रहा है G20 फ्रेमवर्क वर्किंग ग्रुप की दूसरी मीटिंग आज 24 और कल 25 मार्च को होगी, जिसमें आर्थिक मुद्दों पर चर्चा होगी। तमिलनाडु के चेन्नई में ये मीटिंग होगी, है ना। अच्छा, अगली बड़ी खबर आ रही है, बिहार में महंगी हुई बिजली, फिक्स्ड चार्ज भी बढ़ाकर दुगुना कर दिया और अब लोगों को 1.25 गुना ज्यादा बिल भरना पड़ेगा। जी हाँ, आज की सबसे बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज अपडेट है दोस्तों, बिहार राज्य के लोगों के लिए महंगाई का बड़ा झटका लगा। बिहार में बिजली 24.10% तक महंगी हो चुकी है और इस बढ़ोतरी के बाद 100 यूनिट पर भी आपको 200 रुपए तक ज्यादा देना पड़ेगा, यानी कि ज्यादा बिजली बिल आएगा। बिहार सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं को यह बड़ा झटका दिया है और जो स्थायी शुल्क होती है फिक्स्ड चार्ज, उसको भी बढ़ाकर दुगुना कर दिया और प्रति यूनिट 2 रुपए तक बिजली महंगी कर दी गई है, रेटें बढ़ा दी गई है। और ये बिजली की नई रेट 1 अप्रैल 2023 से लागू होगी, जो 31 मार्च 2024 तक यही दरें लागू रहेगी। तो ये बढ़ती महंगाई के बीच बिहार राज्य के लोगों के लिए बड़ा झटका है। और बिहार से कुछ और अपडेट देखिए, बिहार में 600 से ज्यादा प्लांट बेच रहे बोतल बंद पानी। मंत्री बोले कि सिर्फ 61 के पास लाइसेंस है, ये लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ है। और देखिए आप, पटना हाईकोर्ट राज्य में खुले में मांस की बिक्री को लेकर भी सख्त हुआ। पटना नगर निगम से 3 सप्ताह में मांगा जवाब। और बिहार के यूट्यूबर मनीष कश्यप की गिरफ्तारी के विरोध में कल बिहार भी बंद रखा गया। शेखपुरा में नेशनल हाईवे पर जाम लगाया, पटना में पुलिस से झड़प भी हुई। चलिए अगली खबर आ रही पॉलिटिक्स से। देखिए भाजपा ने 4 राज्यों में प्रदेश अध्यक्ष को बदल दिया। राजस्थान में सीपी जोशी चीफ बनाए गए और यहाँ इसी साल चुनाव भी होने वाले हैं। बिहार में सम्राट चौधरी को कमान दी गई। चित्तौड़गढ़ के सांसद सीपी जोशी को राजस्थान में बीजेपी अध्यक्ष नियुक्त किया गया। अच्छा, मैं राजधानी दिल्ली में देखिए आप, पॉलिटिक्स में पोस्टर वोट छिड़ गई है। अभी कुछ दिन पहले मोदी हटाओ के पोस्टर लगाए गए थे, अब दिल्ली में केजरीवाल हटाओ के पोस्टर भी देखने को मिल रहे हैं। पीएम मोदी के खिलाफ पोस्टरबाजी के बाद दिल्ली में अब केजरीवाल के खिलाफ ये पोस्टर देखने को मिल रहे हैं। हालांकि इस पर भी केजरीवाल बोले कि किसी को गिरफ्तार मत करना। अच्छा, अगला अपडेट देखिए, इंदिरा गांधी कला केंद्र के वैदिक हेरिटेज पोर्टल और कला वैभव का गृह मंत्री अमित शाह ने लोकार्पण किया। इस पोर्टल का उद्देश्य है हजारों वर्ष पुरानी वैदिक ज्ञान परंपरा से जुड़ी व्यापक सामग्री को साधारण व्यक्तियों से लेकर शोधार्थियों और विद्वानों तक के लिए सुलभ बनाना। वैसे गृह मंत्री अमित शाह आज शुक्रवार को कर्नाटक के बेंगलुरु का दौरा करेंगे और यहाँ उनकी निगरानी में 1235 करोड़ रुपए के ड्रग्स को जलाया जाएगा। खबर है दोस्तों कि देश को नशा मुक्त बनाने में लगी हुई है मोदी सरकार। पिछले 75 दिनों में हजारों करोड़ रुपए के ड्रग्स को खत्म किया गया। अच्छा, पंजाब में अमृतपाल सिंह केस पर कुछ बड़े अपडेट आ रहे। देखिए आप, रविवार रात हरियाणा में रुका, महिला से मिला, फिर छाता और थैला लेकर उत्तराखंड भागा अमृतपाल की छाता लेकर जाते हुए एक तस्वीर भी वायरल हो रही है। बताया जा रहा है कि अब छतरी से मुंह छिपाकर भाग रहा अमृतपाल। कुछ नए वीडियो फुटेज भी सामने आए हैं। वैसे पंजाब के मोहाली, मोगा, संगरूर के कुछ हिस्सों में इंटरनेट सेवा चालू कर दी गई है। हालांकि अभी भी तरन तारन, फिरोजपुर में शुक्रवार तक आज दोपहर तक इंटरनेट पर पाबंदी रहेगी। वहीं देखिए लंदन में इंडियन हाई कमीशन स्टाफ ने लहराया और बड़ा तिरंगा, खालिस्तानी समर्थकों को मुंहतोड़ जवाब दिया। लंदन पुलिस ने इनको रोका तो प्रदर्शनकारियों ने शाई और अंडे वगैरह भी फेंके। तो ये कुछ माहौल और कंट्रोवर्सी चल रही है अभी भी अमृतपाल सिंह मामले को लेकर और अभी तक भी ये गिरफ्तार नहीं हो पाया। अच्छा, अगला अपडेट देखिए दोस्तों, उत्तराखंड राज्य में 3 साल के इंतजार के बाद मिलेंगे खेल रत्न व द्रोणाचार्य पुरस्कार। 5-5 लाख रुपए की पुरस्कार राशि भी दी जाएगी। राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं के पदक विजेताओं को खेल नीति के तहत 2 करोड़ 8 लाख रुपए दिए जाएंगे। खिलाड़ी काफी लंबे समय से इन पुरस्कारों का इंतजार कर रहे थे। 2018 के बाद से उत्तराखंड राज्य में पुरस्कार नहीं मिले, लेकिन इस साल सरकार ने ये घोषणा कर दी है। वही देखिए दोस्तों, युवाओं के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने भी कई बड़े फैसले लिए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर निर्मित करेगी एमपी सरकार। स्कूली शिक्षा में व्यावसायिक पाठ्यक्रम को भी शामिल किया जाएगा, यानी कि बिजनेस एजुकेशन भी अब स्कूलों में सिखाई जाएगी ताकि बच्चों को रोजगार के बारे में ज्यादा जानने को मिल सके। और इतना ही नहीं, युवाओं के लिए सबसे बड़ी घोषणा कर दी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कि सरकारी नौकरी के लिए अब आपको एक ही बार एग्जाम फीस देनी पड़ेगी। अगर आप अलग अलग वैकेंसीज में फॉर्म भरोगे ना, तो बार बार आपको एग्जाम फीस नहीं देनी पड़ेगी। वन टाइम एग्जाम फीस स्कीम लॉन्च कर दी है। मुख्यमंत्री युवा कौशल कमाई योजना का भी ऐलान किया। ट्रेनिंग के दौरान भी 8,000 रुपए हर महीने मिलेंगे। कुल मिलाकर के मध्य प्रदेश सरकार ने मध्य प्रदेश युवा नीति 2023 को लॉन्च किया और इस यूथ पॉलिसी के मौके पर यूथ पोर्टल का भी उद्घाटन किया। youthportal.mp.gov.in इस पोर्टल पर आप जाकर के चेक कर सकते हैं। ये एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, इसका मकसद है यूथ को यानी युवाओं को सूचना, संसाधन और रोजगार के अवसरों से सशक्त बनाना है। ये पोर्टल भी आप देख सकते हैं, कुछ यूं इंटरफेस है इसका। और देखिए आप, मध्य प्रदेश युवा नीति 2023 के लॉन्च के मौके पर युवाओं की उन्नति के लिए सीएम ने कुछ बड़ी घोषणाएं भी की है। बेरोजगार युवाओं के लिए मुख्यमंत्री युवा कौशल कमाई योजना का ऐलान किया, जिससे कि ट्रेनिंग के दौरान युवाओं को हर महीने 8,000 रुपए मिलेंगे। 1 जून से इस योजना के रजिस्ट्रेशन होंगे और 1 जुलाई से राशि मिलना शुरू हो जाएगी। मेधावी विद्यार्थी योजना में परिवार की वार्षिक आय सीमा को बढ़ाकर 8 लाख रुपए कर दिया। नीट के आधार पर बनेगी 2 मेरिट लिस्ट, एक सूची में 95% नीट से और दूसरी सूची में 5% सरकारी स्कूलों के बच्चों को मेडिकल कॉलेजों में एडमिशन मिलेगा। तो ये काफी कुछ बड़ी घोषणाएं की है युवाओं के लिए। आप थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। इसके अलावा भी यूथ महापंचायत में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की कुछ और बड़े ऐलान आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर मैं एक-एक को बोलूंगा तो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, इससे अच्छा आप थोड़ा सा वीडियो को पॉज कर लो, इसके स्क्रीनशॉट ले लो अगर आप एमपी राज्य से हैं तो, और आराम से इन योजनाओं को आप पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, अगली खबर देखिए दोस्तों, चीन को फिर से लगेगा बड़ा झटका क्योंकि भारत एक और अमेरिकी कंपनी का स्वागत करने की तैयारी कर रहा है। दरअसल वॉलमार्ट के कर्मचारियों ने कई कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर से मुलाकात की है और खबर है दोस्तों कि एप्पल और बाकी अमेरिकी कंपनियों से चीन से रिश्ता खत्म करने के बाद अब वॉलमार्ट कंपनी
कंपनी भी चीन को छोड़कर जा रही है और इस कंपनी के भारत आने की तैयारी की जा रही है। वही देखिए बड़ी खबर, ग्रामरली के नए सीईओ बनेंगे भारतीय मूल के राहुल रॉय। 1 मई से ये कमान संभालेंगे। 14 साल ये गूगल में भी काम कर चुके हैं। ग्रामरली जो कि सैन फ्रांसिस्को बेस्ड एक कंपनी है जो इंग्लिश ग्रामर, सेंटेंस करेक्शन, ईमेल राइटिंग वगैरह के दौरान यूजफुल टूल है, काफी अच्छा। इसके बारे में आपने कई बार हो सकता है ऑनलाइन एडवर्टाइज वगैरह में देखा हो। तो ये भारत के लिए बड़े गौरव की बात है कि इस कंपनी के सीईओ भी अब भारतीय होंगे, है ना। अच्छा, मार्केट से बड़ा अपडेट आ रहा, देखिए सेंसेक्स 289 अंक गिरकर 57,925 पर बंद हुआ और अडानी ग्रुप के 10 में से 6 शेयर्स में तेजी देखी गई। बड़ी खबर देखिए, मानहानि केस में राहुल गांधी को 2 साल की जेल की सजा सुनाई कल ही कोर्ट ने, गुजरात में सूरत कोर्ट ने, और उसी कोर्ट से उनको 30 मिनट बाद, आधे घंटे बाद ही जमानत भी मिल गई। ये जो जेल की सजा हुई उनको मानहानि केस में हुई क्योंकि 2019 में उन्होंने भाषण के दौरान कहा था कि सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों है। हालांकि राहुल गांधी को सुनाई गई इस सजा के बाद दिल्ली से लेकर हिमाचल तक राहुल गांधी केस की गूंज देखी गई। पॉलिटिक्स में भी सियासत राजनीति काफी गर्मा गई। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुक्खू बोले कि पूरी बीजेपी फंसाने में जुटी है और आज प्रदेश भर में प्रदर्शन करेगी कांग्रेस। अच्छा, बड़ी खबर देखिए दोस्तों, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बोले 20 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदेगी सरकार। छत्तीसगढ़ के रायपुर मेडिकल कॉलेज में 200 पदों की घोषणा की। बेमेतरा और शक्ति में आत्मानंद स्कूल भी खोला जाएगा। वहीं छत्तीसगढ़ में रसोईया संघ की महिलाओं का विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिला। कलेक्टर दर पर वेतन देने की मांग की और कहा कि बेरोजगारों को 2500 और हमें सिर्फ 1800 रुपए प्रति माह दे रही सरकार। बड़ी खबर आ रही है, उत्तर प्रदेश में जल्द खुलेंगे 2505 नए स्वास्थ्य केंद्र। यूपी के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने स्वास्थ्य केंद्रों का निर्माण जल्द पूरा कराने के निर्देश दिए। इलाज और जांच की सुविधा भी मिलेगी। अच्छा, वह देखिए राजस्थान में चालू होने जा रही वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का शेड्यूल भी जारी हो चुका है। दिल्ली से शाम को चलेगी, जयपुर तक, गुरुग्राम, रेवाड़ी और अलवर में रुकेगी। सप्ताह भर 72 की स्पीड से चलेगी और फिर ये 150 तक की स्पीड पर भी दौड़ेगी। अप्रैल महीने में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान दिल्ली के बीच चलने वाली इस वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का उद्घाटन करेंगे, है ना। अच्छा, बड़ी खबर है, राजधानी दिल्ली में आज जंतर मंतर पर धरना देंगे पेरेंट्स। हरियाणा, पंजाब समेत देश भर से अभिभावक जुटेंगे। डीएमडी पीड़ित बच्चों के इलाज की इनकी मांग है और पेरेंट्स का कहना कि हर बच्चा कोर्ट में नहीं लड़ सकता। डीएमडी बोले तो ड्यूचेन मस्कुलर डिस्ट्रोफी रोग, ये एक तरह की डिजीज होती है और अपने बच्चों की इसी बीमारी के इलाज के लिए देश भर के अभिभावक पेरेंट्स आज दिल्ली में जंतर मंतर पर इकट्ठा होंगे और धरना देंगे सरकार के खिलाफ। अच्छा, मैं देखिए खबर, हिमाचल के वाटर सेस का पंजाब और हरियाणा में विरोध किया जाना। भगवंत मान सरकार का निंदा प्रस्ताव पास हुआ। खट्टर सरकार भी आई साथ। सुक्खू बोले दोनों का कोई नुकसान नहीं है, दोनों राज्यों के किसी प्रोजेक्ट से सेस नहीं वसूलेंगे। बड़ी खबर है, नितिन गडकरी ने झारखंड राज्य को बड़ी सौगात दी। रांची से वाराणसी की यात्रा का समय घटेगा। गडकरी ने कहा रोपवे और विकसित ट्रांसपोर्ट के लिए प्रपोजल भेजे राज्य सरकार। झारखंड राज्य में नितिन गडकरी ने 23 नई सड़क परियोजनाओं की सौगात दी। साथ ही सड़कों के डेवलपमेंट के लिए भी 13,296 करोड़ रुपए मंजूर किए। ध्रुवा शहीद मैदान से कई सारी परियोजनाओं का उन्होंने शुभारंभ किया। झारखंड के रांची में देश का पहला डबल डेकर एलिवेटर भी बनाया जाएगा और इस दौरान नितिन गडकरी बोले कि जल्द ही अमेरिका की तरह हो जाएगी झारखंड राज्य की सड़कें। 3 घंटे में पूरा हो सकेगा रांची से वाराणसी तक का सफर, है ना। अच्छा, बड़ी खबर है, हिमाचल प्रदेश में नशा माफिया की संपत्ति जब्त की जाएगी। मुख्यमंत्री सुक्खू ने ऐलान किया और बोले कि कानून में संशोधन किया जाएगा। विशेष टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा जो नशा माफियाओं पर अंकुश लगाएगी। वैसे हिमाचल में विधायक और सीपीएस सुंदर ठाकुर कुल्लू आ रहे हैं। 26 मार्च तक जिला प्रवास पर रहेंगे। सर्किट हाउस में जन समस्याएं भी सुनेंगे। बड़ी खबर देखिए, भारत में भी बनेगा वर्ल्ड क्लास मैट्रेस। मेरठ और वडोदरा में खुलेगा गद्दा बनाने का सबसे बड़ा कारखाना। कई सारी विदेशी कंपनियां अब भारत में आकर मैट्रेस बाजार में उतर रही है, जिससे कि मेक इन इंडिया के प्रोडक्ट आपको मिल पाएंगे। अच्छा, वह देखिए राशन कार्ड वालों के लिए बड़ी खुशखबरी आ गई है। सरकार ने सबसे बड़ा ऐलान कर दिया, 30 जून तक आपको ये बड़ा फायदा मिलेगा। दरअसल सरकार ने आधार कार्ड और राशन कार्ड को जोड़ने वाली तारीख को भी आगे बढ़ा दिया। अब दोनों को लिंक करने का समय 30 जून तक मिलेगा। इस संबंध में नोटिस भी जारी हुआ, देख सकते हैं आप। वैसे कल भी सरकार ने आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड को लिंक करने की तारीख भी बढ़ाई थी। मैंने आपको बता दिया था 1 साल तक तारीख बढ़ा दी गई है, 31 मार्च 2024 तक, है ना। और चलिए दोस्तों, खबरों में आगे बढ़े इससे पहले आज के मौसम समाचार देख लेते हैं। अगले 5 दिनों तक बारिश के आसार, आंधी तूफान की चेतावनी, ओले गिरने का भी अलर्ट है। मौसम विभाग के मुताबिक हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, चंडीगढ़, पश्चिम उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में बारिश व ओले गिरने का अलर्ट जारी किया गया है। देखिए राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और उत्तराखंड में तो आज भी बारिश और ओलावृष्टि की आशंका है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में कल 25 और परसों 26 मार्च को ओले गिरेंगे। राजस्थान के कुछ तस्वीरें देखिए, अलवर सीकर में बारिश के साथ ओले गिरे। 2 दिन तक बिगड़ा हुआ रहेगा मौसम। मध्य प्रदेश में भी फिर से ओले गिरने की चेतावनी। मार्च में तीसरा सिस्टम एक्टिव हुआ। 24 से 26 मार्च तक प्रदेश भर में इसका असर देखने को मिलेगा। 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा और आंधी भी चलेगी। वहीं हरियाणा में फिर से बदलेगा मौसम। 21 जिलों के लिए मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। ओलावृष्टि के साथ 50 किलोमीटर की रफ्तार से हवा की चेतावनी भी है। झारखंड में 25 मार्च तक तो मौसम साफ रहेगा, लेकिन 26 से फिर से बदलेगा मौसम। येलो अलर्ट जारी किया, एक बार फिर से आंधी और बारिश की चेतावनी। हिमाचल के 8 जिलों में आंधी बारिश को लेकर येलो अलर्ट है। तो ये कुछ रहा मौसम अपडेट। और सराफा बाजार पर नजर डाले दोस्तों, तो देखिए सोना चांदी में फिर से तेजी आई। 59,000 के पार हुआ गोल्ड और सिल्वर भी 69,000 के ऊपर निकली। सोने की कीमत में 480 रुपए की मजबूती के बाद अभी सोने का रेट चल रहा 59,350 रुपए प्रति 10 ग्राम। और चांदी की बात करें तो चांदी में 815 रुपए की तेजी आई। अभी चांदी का रेट 69,800 रुपए प्रति किलोग्राम चल रहा। चलिए कोरोना बुलेटिन भी देख लेते हैं साथ के साथ। देखिए भारत में 140 दिन बाद कोरोना वायरस के सबसे ज्यादा नए मामले सामने आए। 24 घंटों में 1300 से भी ज्यादा नए केस आए और 3 लोगों की मौत हुई। अभी भारत में कोरोना के
एक्टिव केस 7,600 पहुंच चुके हैं। देश के केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव बोले कि भारत में दुनिया के 1% मरीज अभी कोरोना के हैं और भारत में कोविड-19 का खतरा इसलिए भी बढ़ गया क्योंकि नए वेरिएंट XBB 1.16 के भी 349 मामले सामने आ चुके हैं भारत में। इसी बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्य सरकारों को सलाह दी है कि कोरोना से लड़ने के लिए 5-फोल्ड स्ट्रेटेजी पर फोकस करें। महाराष्ट्र और दिल्ली समेत कुछ ऐसे राज्य जिनमें खतरा बढ़ रहा है। टोटल मिलाकर के महाराष्ट्र, दिल्ली सहित 8 ऐसे राज्य जहां कोरोना के सबसे ज्यादा मामले दर्ज हो रहे हैं और स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ, इसलिए सावधान हो जाइए, अलर्ट हो जाइए। महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, गुजरात और दिल्ली में ये नए वेरिएंट के मामले भी सामने आ चुके हैं। हिमाचल प्रदेश में भी देखिए कोरोना के 64 नए मामले आए, 232 सक्रिय केस हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए और देश भर में कोरोना रफ्तार पकड़ रहा है। इसी बीच स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों में मॉक ड्रिल कराने के भी आदेश जारी किए हैं, जिससे कि कोरोना की तैयारियों का जायजा लिया जा सकेगा हॉस्पिटलों में, है ना। देखिए यूपी में कोरोना के 140 एक्टिव केस हैं। प्रदेश में 24 घंटे में 26 नए संक्रमित मिले। गौतम बुद्ध नगर में सबसे ज्यादा मामले सामने आए और छत्तीसगढ़ में कोरोना के साथ साथ H3N2 वायरस का खतरा भी बढ़ रहा है। एक ही दिन में 6 केस मिले। महिला की मौत के बाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हुआ। अच्छा चलिए कोरोना के बाद कुछ एजुकेशनल अपडेट्स देख लेते हैं। देखिए सीबीएसई बोर्ड एग्जाम को लेकर सीबीएसई ने चेतावनी जारी की है। सीबीएसई ने पेपर लीक की फेक न्यूज को लेकर नोटिस जारी करते हुए कहा कि अफवाहों और झूठी खबरों से बचकर रहें। अच्छा वहीं हरियाणा शिक्षा विभाग ने एक बड़ा बदलाव किया। कक्षा पहली से लेकर तीसरी तक अब मार्कशीट नहीं मिलेगी बल्कि स्किल कार्ड से बच्चों की योग्यता तय की जाएगी। मार्क्स का पता नहीं लगा सकेंगे बच्चे। और मध्य प्रदेश में देखिए हर परीक्षा के लिए अलग अलग शुल्क नहीं लगेगा। सीएम शिवराज ने वन टाइम एग्जामिनेशन फीस का ऐलान कर दिया, जिसके बारे में मैंने आपको शुरुआत में बता दी था ना। और उत्तराखंड में देखिए मुख्यमंत्री धामी की बड़ी घोषणा। प्रतियोगी परीक्षाओं के अभ्यर्थियों को बस किराए में 50% तक की छूट मिलेगी। परीक्षाओं के दिनों के दौरान यात्रा करते समय परिवहन निगम की बसों में ये छूट देने की घोषणा की है। और हाल ही में बिहार बोर्ड का जो रिजल्ट आया था उसमें 12वीं में फेल व असंतुष्ट स्टूडेंट्स के लिए एक और मौका है। सप्लीमेंट्री एग्जाम और स्क्रूटनी के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए अंतिम तारीख 29 मार्च है, ठीक है ना। वैसे बिहार के स्कूल में देखिए रमजान पर टाइमिंग वगैरह में भी बदलाव किया गया। कुछ जिलों में डीईओ सुभाष कुमार गुप्ता की तरफ से आदेश भी जारी किया, जानकारी आप देख सकते हैं। अच्छा वहीं झारखंड में देखिए डाइट और प्राथमिक शिक्षण महाविद्यालयों में अब नहीं होगी DLED की पढ़ाई। NEP 2020 के तहत लिया गया है फैसला। ज्यादा जानकारी आप इसके बारे में देख सकते हैं। अच्छा वहीं देखिए IIM इंदौर प्लेसमेंट पर खबर आ रही कि प्लेसमेंट में 12 छात्रों को 1 करोड़ 14 लाख रुपए का पैकेज मिला और 568 दूसरे छात्रों को भी जॉब ऑफर दिया गया। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट इंदौर के बच्चों को ये प्लेसमेंट दिया गया। बड़ी खबर आ रही है बीटेक के साथ आप मेडिकल की पढ़ाई भी कर सकेंगे। IIM UT गोरखपुर यूनिवर्सिटी की तरफ से ये नया कोर्स शुरू किया गया, जिसमें आप ग्रेजुएशन करते दौरान ही मेडिकल की MBBS वगैरह की पढ़ाई भी एक साथ कर पाएंगे टेक्नोलॉजी के साथ में, है ना। अच्छा वही देखिए उत्तराखंड के हल्द्वानी में बनेगा उत्तराखंड राज्य का पहला खेल विश्वविद्यालय यानी स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी खोली जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से यह बड़ा ऐलान किया गया। साल 2024 तक ये सरकार प्रयास को पूरा करेगी। चलिए दोस्तों एजुकेशन के बाद देश से जुड़ी कुछ और खबरें देख लेते हैं फटाफट से। खेल समाचार पर खबर है पाकिस्तान में ही होगा एशिया कप। न्यूट्रल वेन्यू पर टीम इंडिया के मुकाबले। टूर्नामेंट में 3 बार भारत पाक मैच की उम्मीद है। अच्छा उत्तर प्रदेश के आगरा में देखिए एक अनोखा मामला देखा गया। तोते ने खोला हत्या का राज। 9 साल बाद सजा हुई। भांजे ने मामी की जान ले ली थी लूटपाट वगैरह करके और उसको डर था कि कहीं कुत्ता ये राज ना खोल दे तो कुत्ते को भी जान से मार दिया था। लेकिन तोता जो था ना वहाँ पिंजरे में बंद। देखिए उसने गवाही दी कोर्ट में और भांजे को सजा हुई और असलियत का खुलासा हुआ। मतलब देखिए ईश्वर भगवान अगर चाहे कि पाप को खुलना है तो खोल करके रहेगा, पाप कभी चिपकर नहीं रहेगा। अच्छा बड़ी खबर आ रही है 1 अप्रैल से महंगी होगी मारुति सुजुकी की कारें। 2 महीने में दूसरी बार कंपनी ने बढ़ाई कीमती। जनवरी में 1.1% दाम बढ़ाए थे। बड़ी खबर देखिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सदन में बड़ा ऐलान किया। अब सरकार किसानों से 15 की जगह 20 क्विंटल प्रति एकड़ खरीदेगी धान। MSP पर धान खरीदने की लिमिट को बढ़ा दिया। भूपेश बघेल ने ट्वीट करके भी इस बारे में जानकारी दी, देख सकते हैं। अच्छा हिमाचल प्रदेश में देखिए HPCA में पुरुषों के जैसे अब हर जिले में बनेगी महिलाओं की भी क्रिकेट टीम। जैसे अभी वुमेन्स प्रीमियर लीग हुआ ना, तो इस तरह से क्रिकेट फील्ड में महिलाओं को बढ़ावा देने के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार ने भी घोषणा कर दी है। अच्छा शुगर और BP के मरीजों के लिए बड़ी राहत भरी खबर आ रही है। अब सरकारी अस्पतालों में एक साथ मिलेगी 1 महीने की दवा। मध्य प्रदेश इंदौर से यह नई पहल शुरू हो रही है। अच्छा मैं देखिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज बोले कि अगले साल युवा बजट पेश करेगी सरकार। 3 साल पूरे होने पर कई कामकाज भी गिनवाए और युवाओं के लिए अलग से बजट आएगा मध्य प्रदेश में अगले साल से युवा बजट नाम से। बड़ी खबर है डू नॉट एक्सरसाइज फीचर को एक्सचेंज ने हटाया। अब शेयरों की फिजिकल डिलीवरी हो जाएगी अनिवार्य। सेबी की तरफ से NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की तरफ से ये कुछ नया अपडेट है, जानकारी आप देख सकते हैं ज्यादा। अच्छा वहीं छत्तीसगढ़ में देखिए पत्रकारों के हित में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की एक और बड़ी घोषणा। आवासीय भूमि के बाद अब विकास कार्यों के लिए भी 1 करोड़ 80 लाख रुपए का फंड जारी किया गया और पत्रकार सुरक्षा कानून को लेकर भी छत्तीसगढ़ सरकार ने कुछ बड़े अनाउंसमेंट किए हैं, जिनकी जानकारी आप देख सकते हैं। बड़ी खबर आ रही है तमिलनाडु में बनेगा पहला PM मेगा टेक्सटाइल पार्क। MOU पर हस्ताक्षर हुए। लाखों युवाओं को इससे रोजगार भी मिलेगा। इस मेगा पार्क को बनाने में लगभग 70,000 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा टेक्सटाइल को बढ़ावा देने के लिए, है ना। अच्छा मैं देखिए दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से जुड़ेगा DND फ्लाईवे। नोएडा से 3 घंटे में जयपुर तो दिल्ली से 2 घंटे में पहुंच पाएंगे। बड़ी खबर देखिए दुनिया के सबसे अमीर देश में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बिल्कुल फ्री कर दिया है। दरअसल लग्जमबर्ग नाम की एक कंट्री है जिसमें सार्वजनिक परिवहन को मुफ्त बना दिया और ऐसा करने वाला ये दुनिया का पहला देश बन गया। यहाँ पर अब आप किसी भी तरह के सार्वजनिक परिवहन बस ट्रेन वगैरह का इस्तेमाल करोगे ना तो कहीं पर भी कुछ भी 1 रुपया भी किराया नहीं देना पड़ेगा। अच्छा चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट का समर शेड्यूल जारी हो चुका। 3 नई
नई उड़ानें शामिल हुई। चंडीगढ़ से बंगलुरु के बीच 17 अप्रैल से नई फ्लाइट सेवा शुरू होगी। बड़ी खबर देखिए, अब दुनिया की सबसे बड़ी कंसल्टिंग फर्म में भी छटनी होने जा रही है। 19,000 एम्प्लॉइज को नौकरी से निकालेगी एक्सचेंजर। अच्छा, उत्तर प्रदेश के एडीजी प्रशांत कुमार बोले अतीक के दोनों नाबालिग बेटे सुरक्षित हैं। गिरोह की अब तक 1168 करोड़ की संपत्ति को जब्त किया गया। हाल ही में उत्तर प्रदेश में जो उमेश पाल का मामला हुआ उस पर यह बड़ा खुलासा हुआ है। वहीं देखिए बड़ी खबर, अडानी के बाद हिंडनबर्ग के निशाने पर आई एक अमेरिकी कंपनी जैक डोर्सी की ब्लॉक इंक कंपनी पर अब धोखाधड़ी के आरोप लगाए और हिंडनबर्ग की इस रिपोर्ट के बाद उस कंपनी के शेयर में भी 20% गिरावट देखी गई। जो कि ट्विटर के को फाउंडर हैं जैक डोर्सी, उनकी एक कंपनी है ब्लॉक इंक करके, उसमें घोटाले का आरोप लगाया हिंडनबर्ग ने। और टेक्नोलॉजी से खबर है दोस्तों, कू ने नए सेफ्टी फीचर्स लॉन्च किए। उल्टे सीधे कमेंट अब 5 सेकंड में डिलीट हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। गलत इन्फॉर्मेशन पर भी रोक लगेगी। अच्छा, अमेरिका में नौकरी करने वालों के लिए अच्छी खबर आ रही है। H1 वीजा खत्म होने पर भी आपको देश नहीं छोड़ना पड़ेगा यूएसए। ग्रीन कार्ड आपको मिलेगा रहने के लिए। इस तरह की मतलब अमेरिका ने एक नई पहल की है, जानकारी आप देख सकते हैं। और खबर है कि एच स्मार्ट टेक्नोलॉजी के साथ लॉन्च होगी एक्टिवा 125 एडवांस डिजिटल मीटर के साथ में आपको कई नए फीचर्स भी मिलेंगे, है ना। और हाँ दोस्तों, आप